अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर से वेलकम है आपका कम टू कोड के चैनल पे। तो आज हमारी ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कि आपके स्कूल के मैनेजमेंट के काम को काफ़ी ही आसान कर देगा। तो आज मैं आपको इसका पूरा ओवरव्यू दूंगा और इसकी जो बाकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और बाकी आप हमसे कांटेक्ट करके ये सॉफ्टवेयर अपने किसी जानने वाले या फिर अपने ही स्कूल के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो आइए इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लॉगिन फॉर्म है, यहाँ से हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। और लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे आएगा वो हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं एक फॉर्म खुला हुआ है। यहाँ पे हमारे पास सेशन है कि हमारे पास कौन सा सेशन चल रहा है। आप जैसे कि एयर के सेशन होते हैं तो वो सेशन हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे वैल्यूज़ चाहिए यहाँ पे, तो आपको जो वैल्यू आपको जिस मंथ की चाहिए, जिस तारीख की चाहिए, आप उस पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उस मंथ का, उस तारीख का आपके पास यहाँ फ़ी पेड और कोर्स फ़ी पेड, टोटल एक्सपेंस और इनकम, फ़ी ड्यू या एक्टिव स्टूडेंट आपके पास जो है वो यहाँ पे शो हो जाएँगे। ये सिंपल इसका डैशबोर्ड है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो स्टूडेंट ऐड करने का हमारे पास यहाँ पे फॉर्म है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी बच्चा आपके पास एडमिशन के लिए आता है या फिर आप किसी बच्चे को सर्च करना चाहते हैं, तो आप उसको यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, उसको सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आपने कोई इसका रिकॉर्ड रिमूव करना है तो वो भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा हमारा एचआर आप देख सकते हैं, फ़ी वाला जो है, फ़ी वाले में मैं आता हूँ बाद में। पहले एचआर वाला है, एचआर के अंदर हमारे पास स्टाफ ऐड करने का है। तो आप यहाँ से आपका जो स्टाफ है उसकी आप सैलरी, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्टाफ की, वो सारी आप यहाँ से ऐड, डिलीट और अपडेट कर सकते हैं। जैसे कोई नए टीचर आप रखते हैं तो उसको आप यहाँ से आके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एचआर के अंदर यहाँ पे लीव है, कोई टीचर आपसे लीव लेना चाहता है, किस लिए लीव ले रहा है, लीव टाइप है यहाँ पे, और कौन सा स्टाफ है, कब से कब तक लीव ले रहा है, तो वो यहाँ पे लीव ऐड करने का फॉर्म हमारे पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद हॉलीडे, जैसे कि कुछ छुट्टियाँ वगैरह होती हैं तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्म दिया हुआ है। तो यहाँ से आप छुट्टियाँ वगैरह यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। छुट्टियाँ अगर आपको देनी है टीचर्स को, बच्चों को, तो आप यहाँ से उसको हॉलीडे के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है फ़ी का। अब जैसे ही आप कोई बच्चे ऐड करते हैं तो उसकी यहाँ पे फीसेस आपकी होती हैं कि उसके ऊपर मंथली फ़ीस हो गई, उसकी ईयर की, एडमिशन की, और उसके बाद जो उसके रिसीवेबल्स होते हैं जो कि अगले महीने या इस महीने आने होते हैं, तो उनकी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि यहाँ हमारा फ़ी शेड्यूल है, फ़ी स्केजुअल है। फ़ी स्केजुअल के अंदर हमारे पास क्या है कि फ़ी आपने किस मंथली फ़ी है मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पे आपकी सारी क्लासेस आ जाएंगी, इस सेशन की सारी क्लासेस आ जाएंगी। अब आप जिस क्लासेस की फ़ीस आपको चेंज करनी है या फिर ऐड करनी है यहाँ से, तो वो आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फ़ी पे का ऑप्शन है। किसी बच्चे की फ़ी आपने पे करनी है तो आप यहाँ से आके उसकी मंथली फ़ी या फिर उसके ड्यूज़ या फिर उसकी अदर फ़ीस जो हैं, जैसे कि हमारे पास फॉर्म वगैरह की फ़ीस होती है, तो वो फ़ीस आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है फ़ी वाउचर का। अब जो बच्चा मिसाल के तौर पे, हमारे क्या होते हैं कि स्कूलों के अंदर कि हमारे मंथली वाउचर जनरेट होते हैं, तो वो वाउचर आप यहाँ से आके क्रिएट कर सकते हैं। वाउचर पूरा डिज़ाइन कर दिया गया है इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट फ़ी अनपेड, यहाँ से आप जिन बच्चों की फ़ी अनपेड है उन बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आके सर्च कर सकते हैं। जिन जिन बच्चों की फ़ी अनपेड होगी वो यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ मेरे पास अनपेड अनपेड यहाँ पे सब शो हो रहे हैं, तो इन बच्चों की फ़ीस अनपेड हुई है तो हमारे पास यहाँ पे सारे बच्चे वो आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस मंथ की आपको चाहिए, तो वो सारे बच्चे आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास फ़ी वाउचर एडवांस। अब वाउचर का जो एडवांस वगैरह होता है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। प्री एडमिशन फ़ीस क्या होता है कि कोई बच्चा आया है तो वो एडमिशन लेके गया है, तो उसको यहाँ पे, जैसे कि वो कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन उसने एडमिशन करा लिया, तो यहाँ पे उसकी एडमिशन की फ़ीस आपके पास यहाँ पे सारी फ़ीसें आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसके ड्यूज़ ट्रांसफ़र। ये ड्यूज़ ट्रांसफ़र इसलिए दिया गया है यहाँ पे कि हर मंथली मिसाल के तौर पे 100 बच्चे हैं तो 70 बच्चों ने फ़ीस दी और 30 बच्चों ने फ़ीस नहीं दी। तो ये होता है कि वो 30 बच्चे ड्यूज़ के अंदर जाने होते हैं। तो आप यहाँ से हर मंथ के लास्ट में आप क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं मंथ सेलेक्ट करके, तो उस मंथ के जो ड्यूज़ होते हैं वो हमारे वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं ड्यूज़ वाले टेबल के अंदर, ड्यूज़ वाले रिकॉर्ड के अंदर।
उसके बाद फ़ी रिमूव का है, कोई फ़ी आपने गलती से पे कर दी तो आप यहाँ से उसको रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास फ़ी रिसीवेबल है कि जिस बच्चे की फ़ीस इस मंथ की आनी है या पुराने मंथ की कोई नहीं आई, ड्यूज़ वगैरह जो नहीं आए, तो वो यहाँ आप यहाँ पे आके उसको सर्च कर सकते हैं। तो एचआर का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद पेरोल का है, लोन एडवांस और पे सैलरी। लोन एडवांस ये है कि हमारे पास जैसे कि कोई आपका स्टाफ है, उसको एडवांस चाहिए होता है या कोई लोन चाहिए होता है, तो वो आप अगर ऐड करना चाहते हो तो वो उसके लिए फॉर्म दिया गया है यहाँ पे ये। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सैलरी, कोई सैलरी आप हर मंथ आप जो है स्टाफ की सैलरी पे करते हैं, तो वो आप यहाँ से आके उसको सैलरी पे कर सकते हैं। आप मंथ से जैसे ही सेलेक्ट करेंगे सैलरी मंथ, उसके बाद आपका रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके मंथ को जितनी सैलरी जिसको देनी होगी, जो कि हमारे एचआर के अंदर जैसे स्टाफ ऐड किया था, तो वहाँ पे जितनी सैलरी आपने डिसाइड की होगी, तो सैलरी आप यहाँ पे आके पे कर देंगे। उसके बाद हमारे पास अटेंडेंस है, जैसे कि स्टाफ की अटेंडेंस होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारा स्टाफ आ रहा है हमारे पास, और यहाँ से आप क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे प्रेजेंट, एब्सेंट या लीव। उसको यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, उस तारीख का यहाँ पे रिकॉर्ड हम लोग सेव कर देंगे, तो ये हमारे पास उसकी अटेंडेंस लग जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बच्चों की भी अटेंडेंस अटेंडेंस का ऑप्शन है। और यहाँ पे ऑटो मशीन का भी है। ऑटो मशीन इसलिए जो है कि अगर आप जैसे कि मशीनें होती हैं स्कूलों में लगी हुई होती हैं, ऑटो मशीन के बच्चा अपना कार्ड दिखाता है और उसकी अटेंडेंस खुद ब खुद लग जाती है, तो उसका सेटअप भी हमारे पास यहाँ पे हुआ है। लेकिन इसके लिए हमारी नीड क्या होगी कि आपको वो पूरा एक सेटअप आपको लगाना पड़ेगा अपने स्कूल में, जो कि ऑटो मशीन का होता है, तो उसका रिकॉर्ड भी हम लोग यहाँ पे सेव करा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्सपेंस, कोई आपका एक्सपेंस होता है कोचिंग का, स्कूल का, तो वो आप पूरा यहाँ पे एक्सपेंस अपना इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल हो गया, चाय वगैरह के पैसे, ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एसएमएस का ऑप्शन है यहाँ पे। अगर किसी बच्चे को आपने मैसेज करना है या सब बच्चों को आपने मैसेज करना है कि किसी दिन लीव है या फिर किसी दिन छुट्टी है, किसी वजह से आपने छुट्टी दे दी, तो आप उनको मैसेज भी यहाँ से उन बच्चों को सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद सेटअप है। अब सेटअप के अंदर हम लोग यहाँ पे आके सबसे पहले है क्लास। यहाँ से आप क्लासेस ऐड कर सकते हैं अपनी, जो क्लासेस आप मिसाल के तौर पर कोचिंग या स्कूल के अंदर आप दे रहे हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक या जितनी भी क्लासेस हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी हैं, वो सारी आप यहाँ पे क्लासेस को ऐड, अपडेट या रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेटअप के अंदर है हमारे पास डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन के अंदर क्या है कि हमारे पास 3 डेजिग्नेशन है, जूनियर, सीनियर और एडमिन। इसमें एक है आपके स्टाफ वगैरह या फिर यूज़र वगैरह कि आपकी जो डेजिग्नेशन होती है, तो वो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये 3 ही होती हैं, जूनियर, सीनियर और एडमिन। अगर कोई और डेजिग्नेशन आपके अपने हिसाब से ऐड करना चाहते हैं, तो वो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन है टीचर की। अगर आप क्वालिफ़िकेशन या फिर आप टीचर जो आप यहाँ पे हायर करते हैं, उनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ क्वालिफ़िकेशन आप ऐड करेंगे। उसके बाद क्या है, हमारे पास रिलीजन है, स्पेशलाइजेशन है, जो मेन फॉर्म है वो आपको शो करा देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद सेशन है, कोई आप सेशन ऐड करना चाहें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे फ्रंट पे सेशन दिखाया, वो सेशन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई एक्सपेंस ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से सारे आप मेन एक्सपेंस, सब एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं। सब्जेक्ट आप कौन कौन से दे रहे हैं, वो सब्जेक्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। क्लास वाइज सब्जेक्ट, हर क्लास के अपने सब्जेक्ट होते हैं, तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। टाइम स्लॉट, अपने टाइमिंग जो है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट डिस्काउंट, किसी बच्चे को खास डिस्काउंट देना होता है, वो आप यहाँ से दे सकते हैं। और यहाँ पे डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स का है कि आपने रिकॉर्ड अगर रिमूव करना है, तो वो सारा भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी मेन चीज़ आती है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे पास। यहाँ पे जो एक और अच्छी चीज़ है, जो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, कि इसके अंदर आईडी कार्ड का ऑप्शन है। आईडी कार्ड क्या होता है, लोग बाहर से प्रिंट कराते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि आपके पास आईडी कार्ड का एक फॉर्म दे दिया गया है, और आपको सिर्फ क्या करना है, क्लास सेलेक्ट करनी है, उस बच्चे को सिलेक्ट करना है और जनरेट करना है। तो ये पूरा कार्ड का फॉर्मेट आपको प्रिंट आपको शो करा देगा, और सिर्फ आपको इसको प्रिंट रख के प्रिंट करना है और पिक्चर लगा के बच्चे को देनी है, तो ये आईडी कार्ड आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और रिपोर्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रही हैं। जैसे फ़ीस का हमारे पास हो गया, और हमारे ड्यूज़ का हो गया, ईयर वाइज़ फ़ीस है, उसके बाद एक्सपेंस रिपोर्ट है, सैलरी स्लिप है, ये सारी रिपोर्टें हमारे पास यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद हैं, जो कि आप लोग एक क्लिक के ऊपर पूरा महीने का, पूरे साल का आप लोग एक्सपेंस चेक कर सकते हैं, फ़ीस चेक कर सकते हैं। वो सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट, ये हमारे सॉफ्टवेयर के लिए कि आप इसको कोई मिसाल के तौर पे आपकी सॉफ्टवेयर के जो यूज़र हैं, आप वो ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप उस क्या कर सकते हैं, यूज़र क्रिएशन पे जाके उस यूज़र को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मल्टीपल यूज़र होते हैं, कैश वाला अलग होता है, जो हमारे काउंटर पे होता है उसका अलग होता है, जो बच्चे आप एडमिशन ले रहा होता है उसका अलग होता है। तो ये फॉर्म उनके लिए दिया गया है कि आप मल्टीपल यूज़र आप इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये था हमारा ओवरव्यू सॉफ्टवेयर का।
और यहाँ से जैसे ही लॉग आउट करूँगा तो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर लॉग आउट हो जाएगा। तो ये हमारा ओवरव्यू था इस सॉफ्टवेयर का। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको इस सॉफ्टवेयर की नीड है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक या व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके इस सॉफ्टवेयर को अपने स्कूल या अपने कोचिंग या किसी जानने वाले स्कूल में भी आप इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं।